बेमेतरा के पुरदा में भीषण ब्लास्ट हुआ और अब एक दिन बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना स्थल से मलबा हटाया जा रहा है और अब आर्मी के एक्सपर्ट भी वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। घटना स्थल पर विस्फोटक मटेरियल मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम 12 जेसीबी मशीन मलबा वहां से हटा रही हैं और मलबे के नीचे कई मजदूरों के दबे होने की भी आशंका है। तो बेमेतरा में ये भीषण विस्फोट हुआ। कल बारूद की फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से कई मजदूरों की मौत हुई थी। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़ा जो आया है उसके मुताबिक मृतकों की संख्या सिर्फ 1 बताई जा रही है, लेकिन बता दें कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना था कि 12 से 15 की संख्या में मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। तो बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में यह भीषण विस्फोट होता है और इस वजह से पूरा बेमेतरा दहल जाता है, पूरा बेमेतरा कांप जाता है और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर है ये उस समय की जब ये भीषण हादसा हुआ था, ये विस्फोट हुआ था और ये हादसा इतना भयावह था कि पूरी यहाँ की जो धरती थी वो कांप गई थी और धुएं के गुबार कई किलोमीटर तक उठते हुए दिखाई दे रही थी और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। इस समय अगर हम घटना की बात करें, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और उन्होंने एनडीआरएफ की टीम से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। और हमारे साथ घटना स्थल पर एनडीआरएफ के मुख्य अधिकारी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ अब तक ये जानकारी इकट्ठा हो पाई है? आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कुछ समझ आ रहे हैं? जैसा कि आप लोगों के सामने है कि काफ़ी बड़ा एक एक्सप्लोजिव यहाँ घटित हुआ है जिसके कारण जो प्रोजेक्टाइल जो है वो स्प्लिंटर बनकर हमारी जो बिल्डिंग के जो टुकड़े हैं वो चारों तरफ यहाँ फैल गए हैं। तो जैसा कि यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं, मैनेजमेंट बता रहा है कि 8 लोग मिसिंग है, तो उनको ढूंढने की कार्यवाही एक जॉइंट एक्सरसाइज के साथ चल ही रही है। इसके साथ ही प्रशासन यह भी चाहता है कि कोई इसके अलावा कोई दूसरी अप्रिय घटना ना घटे, इसके कारण भी यहाँ पर एनडीआरएफ को भी बुलाया गया है और आप देख सकते हैं कि आर्मी के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि जो ये घटना हो चुकी है उसके रिपरकेशन के तौर पर कोई दूसरी अप्रिय घटना ना हो, तो उन चीज़ों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं उसके लिए। एक्सप्लोजन मटेरियल है, ये लिक्विड फॉर्म में था कि किस टाइप का था, कुछ ऐसा जानकारी रखता हूँ? ये गोली के फॉर्म में ही रहता है जो ये बनाया हुआ था प्रोडक्शन का। जितनी हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर गोलियों के फॉर्म में ये था। एक्सप्लोजन का कारण कुछ समझ आया? वो अभी जांच का विषय है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ज़्यादा गर्मी हो सकती है, क्या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो धीरे धीरे बदल। तो ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी जिन्होंने कहा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक्सप्लोजन का कई सारा मटेरियल यहाँ पर हो सकता है, इसलिए काफ़ी सावधानी से जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है और कैसे इस पूरे मसले पर जो है जांच जो है वो होगी और अंततः लोगों का उम्मीद है जो यहाँ पर और जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, घटना स्थल पर क्या कुछ हलचल है, क्या अपडेट है रेस्क्यू को लेकर? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम अंदर मौजूद है, ओडिशा से एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। इसके साथ ही जो डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी के, जो एक्सप्लोजन की ज़्यादा जानकारी रखते हैं, विस्फोटक पदार्थों की जानकारी रखते हैं, वो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और उस बीच में कई आसपास गोडाउन भी हैं, तो मलबे के नीचे भी कुछ एक्सप्लोजन के मटेरियल हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। हर तरीके से बारीकी से जांच की जा रही है। उसके साथ ही अगर हम दूसरी बात करें तो मैं अभी फैक्ट्री के बाहर हूँ, जो कि सब है इस फैक्ट्री का। ये देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनमें काफ़ी जो है नाराजगी जो है, गुस्सा जो है उनका दिखता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर के आसपास के गांव के ग्रामीण जो हैं इकट्ठा हुए हैं और इस पूरी घटना को लेकर विशेष जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सुबह से ही आसपास के करीब 5 गांव के करीब 500-700 जो यहाँ पर के रहवासी हैं, वो महिलाएं हैं जो और भी मजदूर हैं जो आसपास की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो तमाम मजदूर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और फैक्ट्री संचालक के
प्रति जो है आक्रोश जो है दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इनके परिजन हैं, इनके जो परिवार के हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, वो इन फैक्ट्री में काम करते थे, इन फैक्ट्रियों में। और ये 4 यूनिट में बटा हुआ ये फैक्ट्री करीब 50 एकड़ का में सिर्फ फैक्ट्री है, और उसके बाद करीब 50 एकड़ और एरिया इस फैक्ट्री का है। ये जो मैं दिखाऊंगा, ये जो गोडाउन है जहाँ पे एक्सप्लोजन मटेरियल जब रेडी हो जाता है, जब बारूद जो है एक बंडल उसका बन जाता है, तो उसे यहाँ रखा जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की भी अंदर स्टॉक है, सिलेंडर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आसपास का पूरा जो एरिया है वो एक सस्पेक्टेड एरिया है, क्योंकि आसपास जो जितने भी इसके गोडाउन है वहाँ पर एक्सप्लोजन मटेरियल ही रखे हैं, बारूद रखे हुए हैं। तो आसपास के लोगों का ये भी मांग है कि ऐसी फैक्ट्रियाँ जो है यहाँ पर नहीं चलाया जाए। हालांकि इस फैक्ट्री पर 2 साल पहले भी जांच बैठी थी, करीब 15 दिन के लिए फैक्ट्री को बंद भी किया गया था, और उसके बाद 15 दिन में से पहले ही 7 दिनों के भीतर ग्रामीण बता रहे हैं कि फैक्ट्री जो है संचालित होने लग गई थी। एसपी, कलेक्टर और कई बड़े अधिकारी आए थे यहाँ पर, बैठक किए, बैठक के बाद फैक्ट्री चालू हो गई थी। तो इसी बात को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से, शासन के कुछ लोगों की मिलीभगत से ऐसे जो रसूखदार लोग हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े प्लांट चलाते हैं। अविनाश, अभी जो फैक्ट्री प्रबंधन है उसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया या अधिकारियों ने कोई जानकारी दी? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, मैं दिखाऊंगा कि ये जो नीले कलर की एक जो बिल्डिंग दिख रही है वहां पे चल रहा है, जो कि वो एरिया पूरा अब सील कर दिया गया है। आसपास पूरे पुलिस के जवान मौजूद हैं, और ये अभी जो जहां पर खड़े हैं, फैक्ट्री के चारों तरफ के जितने भी गेट हैं, जो एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट है, उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है, क्योंकि आसपास ग्रामीणों में आक्रोश है, और ऐसे में ग्रामीण कहीं फैक्ट्री के अंदर प्रवेश ना कर पाए, या फिर फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करते हैं तो कुछ घटना ना हो जाए। इस वजह से पूरी तरीके से अभी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, और आसपास का पूरा जो एरिया है वो सुरक्षा के जवानों को तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। लेकिन ये जो आपको बता दूं कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ तक भी भूकंप के झटके जैसा महसूस हुआ था, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। घटना के समय आप कहां पर थे? देखिए, बात करने नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो आक्रोश है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये जो भीड़ है वो आप देखिए कि कैसे आम पब्लिकों में आक्रोश है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होना, ग्रामीण अंचलों में लोग मजदूरी करके, खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसे स्थिति में जब उनका परिवार का कोई चिराग छिन जाए तो निश्चित तौर पर आक्रोश जो होना है वो लाजमी है। कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। घटना की वास्तविकता क्या है, कैसे ये, और पहले ऐसी घटना हुई है यहाँ छोटी मोटी ब्लास्टिंग? वास्तविकता तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं है ना, जो भी देखे मैं सोशल मीडिया के थ्रू देखे हूँ, पता भी चले है, लेकिन मैं तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँ। मैं यही कहा था, हमारे जन छत्तीसगढ़िया भाई मन है ना, इतना बड़े कांड हो गए जगह, इतना बड़े ब्लास्ट हो गए हैं, गांव में फैक्ट्री लगे, एनओसी कौन दे पता नहीं आज तक के, हमारा ठीक है आज तक कांड नहीं हो रही से, पता भी नहीं रही से, अब तो लेकिन पता करे लगी। और आज भी जहां तक मैं देखा था कि हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन है, जाग नहीं पावा थे एक्चुअल में। आज 8 से 10 के डेड बॉडी है करके बतावा थे, वो भी डेड बॉडी के पता नहीं कि हाथ मिले कि पैर मिले कि क्या चीज मिले है। फिर भी अभी कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स दबाव में हैं, एक चीज का शिकार होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शिकार हो चुके हैं लगभग। और ये तो मैं आपसे और भी बातचीत करूंगा। देखिए, दोनों ही पक्ष के नेता जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और हालांकि सबने यही आश्वासन दिया है कि जो भी न्यायिक जांच होनी है वो जांच होगी, जो मुआवजा जो मिलना है उन्हें भी जो मुआवजा है, सहायता राशि वो मिलेगी। लेकिन इन सब से किसी की जिंदगी वापस नहीं आ सकती। सवाल ये है कि ऐसे क्षेत्रों पर जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण रहते हैं, वहां पर अगर इस तरह के प्लांट चल रहे हैं, अगर प्लांट संचालित भी हो रहे हैं, तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्राउंड जीरो पर किसी भी तरह के सुरक्षा के जो जस्ता होते हैं, जो ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होता है, और एक सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ताकि जब एक्सप्लोजन एरिया में कोई बिल्कुल अविनाश, यानी कि जो सुरक्षा मापदंड थे उनको ताक में रखकर ये फैक्ट्री लंबे समय से चलाई भी जा रही थी। और जैसा कि आपने जानकारी
जानकारी भी दी है कि 2 साल पहले यहाँ पर जांच की गई थी, 15 दिन के लिए सील भी कर दिया गया था, लेकिन इसको फिर से दोबारा ओपन किया गया। लेकिन इसके बाद भी इस फैक्ट्री के अंदर जो समझ में आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम से, जिस तरीके से आपने बातचीत भी यहाँ पर लोगों से की, स्थानीय लोगों से बातचीत की है, भारी लापरवाही यहाँ पर चल रही थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। अपनी जान जोखिम में डालकर मजदूर यहाँ पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए यहाँ पर काम करते थे। और इस पूरे मामले में जो लापरवाही का हम जो पूरा मामला कह सकते हैं, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें फैक्ट्री संचालक की ही है, लेकिन इसमें प्रशासन की भी उतनी ही बड़ी गलती है। क्या इस बात को भी हम कह सकते हैं कि मिली भगत से ये पूरा घटनाक्रम घटा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि बिना प्रशासनिक हस्तक्षेप के कोई भी फैक्ट्री का संचालन हो नहीं सकता। दूसरी बड़ी बात है कि आसपास अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो रायपुर जिला यहाँ से सटा हुआ है, पीछे दुर्ग जिला यहाँ से सटा हुआ है, और इन सभी क्षेत्रों का इंडस्ट्रियल एरिया जो है इसी क्षेत्र में है। करीब 300 से ज्यादा आसपास फैक्ट्रियां हैं इस क्षेत्र में, और 300 फैक्ट्रियों में अब तक जब भी कोई घटना होती है तो प्रशासन की आंखें खुलती है। प्रशासन के अधिकारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में पहुंचते हैं, यहाँ पर जांच का हवाला देते हैं, और लेकिन जब तक घटना नहीं होती है तब तक कोई भी ऐसे औचक निरीक्षण करने यहाँ पर नहीं पहुंचता है। औचक निरीक्षण करने यदि जिला प्रशासन के या फिर पर्यावरण की टीम, इंडस्ट्रियल की टीम, ये CSIDC की जो टीम पहुंचती है तो वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर पहुंचती है और कोई उद्देश्य नहीं रहता है। यदि समय समय पर फैक्ट्रियों की जांच की जाए, यदि समय समय पर फैक्ट्रियों में रहने वाले मजदूरों की समस्याओं को सुना जाए कि क्या उन्हें इस मजदूरी के समय कोई समस्या आती है, क्या क्या सुविधा दी जाती है, इन तमाम मापदंडों का अगर कहीं जांच किया तो आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां राजधानी रायपुर की आज के आज बंद हो जाएंगी। लेकिन सरकार की मिलीभगत, कुछ उद्योगपतियों के चलते, कुछ राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए लोगों के चलते जो है आज तक इन फैक्ट्रियों की सही से जांच नहीं हो पाई है। ना ही आगे भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस फैक्ट्री में ये घटना हुई है तो यहाँ कार्रवाई हो रही है, कल किसी दूसरी फैक्ट्री घटना होगी तो वहां कार्रवाई होगी। लेकिन बिना किसी घटना घटे यदि कोई प्रशासन काम करता है तो निश्चित तौर पर ऐसे बड़े घटनाओं को रोका जा सकता है, ऐसे कई मासूमों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि प्रशासन घटना के बाद पहुंचने का काम कर रही है। प्रशासन को पहले अपने मापदंडों के आधार पर जो है किसी भी फैक्ट्री को संचालन को देखना चाहिए। यहाँ पर आम ग्रामीणों को नहीं पता है कि पंचायत से NOC किसने दिया, यहाँ पर के आसपास के लोगों को नहीं पता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को नहीं पता है कि आखिर इस फैक्ट्री का संचालन NOC किसने दिया है इन्हें संचालित करने के लिए। क्या ये जरूरी दस्तावेज नहीं है? गांव में आसपास बच्चे रहते हैं, गांव के आसपास स्कूल है, गांव के आसपास अस्पताल है। एक फैक्ट्री में इतनी बड़ी घटना होने से आसपास का पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है, आसपास का आम जीवन प्रभावित होता है। और ऐसे स्थिति में प्रबंधन तो अपने काम निकालने के लिए मजदूर लेके आते हैं, लेकिन उन मजदूरों की जवाबदारी रखना भी जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन अगर यदि उन तमाम मजदूरों की अगर जानकारी नहीं रखेगी, क्योंकि अभी भी कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है कि फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे, अभी भी ऐसा कोई रजिस्टर सामने नहीं आया है कि उस वक्त फैक्ट्री में बिल्कुल। और इसी बात से अविनाश हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लंबे समय से यहाँ पर लापरवाही चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर मजदूरों का रिकॉर्ड तक नहीं है जो रोजाना आ रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में 6 बजे जो मजदूर यहाँ पर काम करने पहुंच रहे हैं उनको लेकर कोई रिकॉर्ड ही यहाँ पर नहीं है। जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, वो भी यहाँ पर नहीं मिला है। बेमित्रा की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। यहाँ पर भीषण विस्फोट हुआ और अभी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। खास तौर पर वो लोग जिनके परिजन यहाँ पर काम करने के लिए आते थे वो लापता हैं, उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। उनके चेहरे पर साफ तौर पर चिंता भी देखी जा रही है, दर्द भी देखा जा रहा है। और BSTV की टीम ने ऐसे ही लोगों से बातचीत भी की है, सुनवाते हैं आपको। अभी तो कुछ नहीं बता रहे हैं, कल से लगा है ये, और अभी तो कोई पता नहीं है। सामने में देख ही रहे हैं, काम तो चल रहा है, अभी कोई नहीं पता चल रहा है। कुछ जो झिल्ली में दिखा रहा है टुकड़ा टुकड़ा सा, वही दिखा रहा है बस, और कुछ पता नहीं चला है। कर रहे हैं मीडिया वाले
बस यही दिलासा दे रहे हैं कि खुदाई चल रहा है, बस इतना ही दिलासा दे रहे हैं। नहीं, पहचान तो नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं उसमें से कोई पहचान नहीं आ रहा है। पूरा मिट्टी ना अच्छा खोदवा निकलेगा, डेढ़ बाजी जैसा भी 10 लोग यहाँ दबा है उसको निकलवा तो पता चलेगा, जैसा भी पता नहीं चलेगा, कम से कम उदाहरण में तो ले जाएंगे घर में। तो चलिए एक बार और हम आपको बताते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है और हादसे को लेकर अपडेट क्या है। तो शनिवार सुबह 6 बजे की शिफ्ट में मजदूर काम करने के लिए पहुंचे थे और जिस फैक्ट्री में PETN और TNT और जैसे ये खतरनाक विस्फोट इनका निर्माण किया जाता है, वहाँ के यार्ड में लगी मशीन में सुबह 7:40 पर आवाज़ आने लगती है। इसी दौरान मशीन का कुछ हिस्सा गिरता है, चिंगारी से आग भड़कती है और इसके बाद यहाँ पर विस्फोट होना शुरू हो जाता है। आग लगती है, आग देखकर वहाँ पर काम कर रहे मजदूर गेट की तरफ भागते हैं। TNT यार्ड की तरफ से मजदूरों को दौड़ता देख परिसर में मौजूद बाकी लोग भी भागते हैं और लगभग 7:50 पर यहाँ पर विस्फोट हो जाता है। विस्फोट की वजह से यार्ड के अंदर बाहर निकले 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए रायपुर भेजा गया है और इस दौरान ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत भी हो गई है। तो बेमेतरा का ये हादसा है और अभी की अगर अपडेट बताएं तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची थी, SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रात में कल अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन आज सुबह से ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। आज यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। करीब 12 गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं। 12 JCB की मदद से यहां पर मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है।